खोज के निकाला है। इसका भंडारण कहाँ है? आकाश में होगा, धरती के नीचे है ना। बहुत आदमी कहता है ये सब कपोल कल्पित बातें। हम कहा ठीक है, तुम्हारी बात कपोल कल्पित मान लेते हैं। तो धरती के नीचे सोना कहाँ से आ गया जी? धरती के नीचे लोहा कहाँ से आ गया? धरती के नीचे तांबा कहाँ से आ गया? अब बताइए कितना लोहा है, कितना बड़ा रेल की पटरी बिछ गई, फिर भी हमारे भारत देश का लोहा घटा है? कच्चा लोहा घटा है क्या? कितना दिन से बर्तन बासन तांबा का बनते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है, घटा है क्या? ये सब अंदर में संग्रहित है। हाँ, और कहते हैं वो जो कालसूत्र नामक नरक है ना, 10,000 योजन लंबा चौड़ा है, और वहाँ की भूमि तांबे की है, और इसमें जो तपा हुआ मैदान है, और उसके ऊपर से जो है सूर्य, और नीचे से अग्नि जल रही है। तांबा का ताबा है, नीचे से आगिन जल रहा है, ऊपर से सूर्य की रोशनी, और उसी में ले जा करके जो माँ बाप को नहीं मानता है, सास ससुर को नहीं मानता है, वेद गुरु ब्राह्मण को नहीं मानता, जाके छोड़ देता है। नहीं, जैसे कभी कभी भोजन बनाने के समय में, रोटी बनाने के समय में कोई छोटा छोटा कीड़ा फतिंगा गिर जाता है तवा पे, तो देखिए कैसे छटपटा करके चला जाता है, रहता है, इधर तड़पता है, बस चला गया। अब वहाँ तुम तड़पते रहोगे, तुम मरोगे नहीं। अगर उसे नरक में नहीं जाना चाहते हो तो माँ बाप गुरु ब्राह्मण का सेवा अवश्य करना चाहिए। और जो पुरुष को कि किसी प्रकार की आपत्ति भी नहीं हुई, एकदम पाखंड युक्त धर्म करता है, मतलब पाखंड करता है, धर्म नहीं करता, क्या करता है? पाखंड। बाहर से बड़ा धार्मिक है लेकिन अंदर से भावना उसकी सही नहीं है। हाथ सुमरनी और बगल कतरनी, अब पढ़े भागवत गीता, अब पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, पुराण पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, लेकिन जीवों पे दया नहीं है। वेद पढ़े और भेद करे, अब मन में नहीं निर्मलता आई, कोई कितना हो चाहे ज्ञान कथे, अब भगवान को पाना क्या जाने। अच्छा गा दो तो, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या माइक दीजिए। आप भजन सुन लीजिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। भजन करते करते बिहान हो जाएगा, याद रखबे नहीं करता है सब। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली
देखिए ये संत मतानुकूल भागवत है। इसमें जो विवेचन किया गया है सुखदेव मुनि के द्वारा, उसी तरह से कथा आगे की ओर बढ़ रही है। कोई भी चीज़ बनाने से, झांकी वगैरह प्रस्तुति करने से व्यास मंच से पहले सलाह लेनी होगी क्या, तब न कुछ होगा।
बिना सलाहे का वहाँ बना दिया, ये अच्छी बात नहीं है। बना दिया तो बना ही दिया, अब तो आना ही है ना, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात है, हम इधर उधर बर्दाश्त नहीं करते हैं, उसका कारण है, चाहे आपको हम अच्छे लगे या नहीं लगे, लेकिन हमारा कर्म हमारे अनुकूल अच्छा होना चाहिए। चलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी देखिए नरक नरक के गति के विषय में विवेचन हो रहा है, और वहाँ जुगल सरकार की जोड़ी बन के तैयार है। तो कम से कम पूछना चाहिए। जब अपराह्न काल में हम साफ मना कर दें कि आज कोई झांकी नहीं होगी, कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा, कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और सच पूछिए ये तो 4-5 साल से झांकी हम अपने कथा में निकलवाते हैं, बहुत थोड़ा सा। नहीं तो पहले जो हमारी कथा होती थी उसमें हारमोनियम ढोलक का सहारा हम नहीं लेते थे, सीधे जितना सुनना है सुनते चले जाइए। क्या बीच बीच में भगवान नाम का सिमरन बंदगी करते जाइए। सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, बन गया है तो परमात्मा की मौज है, आना ही आना है। जुगल सरकार का दर्शन कीजिएगा आप लोग। आइए कथा की तरफ हम लोग लौटें। अब कथा की तरफ लौट करके नरक के गति के विषय में विवेचन हो रहा है। देखिए, इस तरह से कथा करने वाले शायद हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में, हमारे देश में रह गए हैं, जो कि एक एक खंड पे जा करके विवेचन कर दे, जो कि समाज का आवश्यकता है। नहीं, जब तक कि हम जानेंगे नहीं तब तक हम करेंगे कैसे? जब तक कि हम जानेंगे नहीं तब तक हम बचेंगे कैसे? हैं? पाप से बचना है तो पाप के विषय में जानेंगे तब न बचना है। पुण्य कर्म करना है तो पुण्य कर्म के विषय में जानेंगे तब न करेंगे। उसी जानकारी तो कथा है, उसी जानकारी के लिए कथा है। यहाँ कह रहे हैं आगे चल करके, अगर पाखंड पूर्वक धर्म का आश्रय लेता है तो उसको भी नारकीय दुख भोगना पड़ता है। अगर कोई उत्तम कुल में जन्म ले लिया, बहुत आदमी को अहंकार, बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेता है, हम बहुत ऊंचे कुल के, हम कुछ करें, हमको उससे क्या मतलब नहीं। अगर कोई राजा या राजपुरुष उत्तम कुल में जन्म पा करके धर्म की मर्यादा का उच्छेदन करता है, धर्म पालन नहीं करता है, तो वैसे मनुष्य के मरने के बाद क्या बैतरणी नदी में उसको जाना पड़ता है। किस में जाना पड़ेगा? बैतरणी नदी में जाना पड़ेगा। और वो नदी नरक का खाई कहा गया है। नरक का क्या कहा गया? खाई। और उस नरक में है क्या? मलमूत्र है, पीप है, रक्त है, केस है, नख है, हड्डी है, चर्बी है, मांस है, मज्जा, जितना भी गंदा से गंदा चीज है ना, सब उस बैतरणी नदी में भरा पड़ा है। सब उस बैतरणी नदी में भरा पड़ा हुआ है। और वहाँ पे जाकर के बहुत दिनों तक उसके उस दुर्गति को प्राप्त करता है। और मन ही मन वो पछताता भी है, संताप भी करता है, लेकिन कर्म वैसा कर दिया है। कोई बचाने वाला मिलेगा वहाँ पे? कोई बचाने वाला मिलने वाला नहीं। इस प्रकार से श्री सुखदेव मुनि ने कर्म से लगभग 28 प्रकार के नरक का विवेचन किया। विवेचन करने के बाद अब राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आपने जितने प्रकार के नरक का विवेचन किया, सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान लगत आ भी गए छिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अरे यहाँ मंच पे 2 कुर्सी लगाइए, कुर्सी लगाइए, आप मंच पे 2 कुर्सी लगाइए। आइए, भगवत स्वरूप है और हम लोग सगुण रूप में साक्षात भगवान श्री हरि को जानते हैं, देखते हैं। लगाइए। अब पूछने की क्या बात है? अब कथा हमारी यहीं तक रहेगी। अब दुगो भजन होगा, आरती होगी, कथा विश्राम हो जाएगा। आइए ऊपर आइए, ऊपर बैठिए। सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे आएंगे बिहारी वृषराज की दुलारी। आएंगे बिहारी वृषभान की दुलारी।
राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी 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 राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी भोली भाली चंचल बिहारी राधा मेरी भोली भाली राधा मेरी भोली भाली चंचल बिहारी राधा मेरी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी 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 आएंगे बिहारी वृषभान आएंगे बिहारी वृष राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी राधा मेरी राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी राधा मेरी राधा मेरी मिश्री तो माँ है बिहारी राधा मेरी राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी राधा मेरी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे आएंगे बिहारी वृषभान की दुलारी आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी वृषभान की दुलारी आएंगे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। सदानंद भगवान की जय। अब दो गायक हैं, दोनों गायक से एक एक भजन सुने, उसके बाद आरती होगी, कथा अब यहीं तो रखी जाए।